बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कि बैक्टीरिया को सेल वॉल के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑन द बेसिस ऑफ सिव्स के बेस पर देखा था कि देयर आर ऑफ 4 टाइप्स बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सिव्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। एक क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट रहे जिन्होंने ग्राम स्टेन को डिस्कवर किया। ग्राम स्टेन क्या है? ये डिपेंड्स ऑन कलर, कलराइजेशन, अर्थात ये कलर पर डिपेंड है। जो ग्राम स्टेन है, स्टेन में से होता है कलर, ठीक है, डाई। तो क्रिश्चियन ग्राम ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि ग्राम स्टेन के माध्यम से कि बैक्टीरिया देयर आर 2 टाइप्स, वायलेट एंड पिंक और रेड कलर, है ना। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वायलेट कलर में शो थे एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर या फिर रेड कलर के दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव आर क्लासिफाइड ऑन द एबिलिटी टू रिटेन द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन को रिटेन करने के बेस पर या क्षमता पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई करते हैं। सेकंड पॉइंट, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वुड रिटेन द ग्राम स्टेन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम आगे सेल वॉल कंपोजिशन में देखेंगे, सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल को कैसे स्टेन करते हैं एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की किस तरह की सेल वॉल स्टेन होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वुड रिटेन द ग्राम स्टेन, ये ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं, अपने में रखते हैं एंड ऑब्जर्व एज वायलेट कलर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। जब हम आयोडीन और अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं तो वॉश करने के पश्चात ये वायलेट कलर में शो होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी स्टेन है, सेकेंडरी स्टेन में हम सैफ्रानिन को लेते हैं। ओके, सैफ्रानिन जिसके साथ वॉश करने पर या डिप करने पर ये कलर को रिटेन कर लेते हैं, सैफ्रानिन के कलर रिटेन कर लेते हैं। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स लाइक पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन यानी लेयर्स से सेल वॉल्स कंसिस्ट होती है, विच फॉर्म अ थिक, जो कि एक थिक लेयर बनाती है एंड रिजिड स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो कंटेन टिचोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही केवल टिचोइक एसिड को कंटेन करते हैं, विच इज मेड अप ऑफ एल्कोहल एंड फॉस्फेट। टिचोइक एसिड बनते हैं एल्कोहल एंड फॉस्फेट के रूप से। 2 टाइप्स ऑफ टिचोइक एसिड आर फॉर्म। लिपोटिचोइक एसिड भी हम सेल वॉल कंपोजिशन में देखेंगे ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कि टिचोइक एसिड और ये लिपोटिचोइक एसिड, विच स्पर्म में होता है, स्पर्म में होता है फैलाना, ठीक है, फैलना। सो विच स्पर्म द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर लिंक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपोटिचोइक एसिड होते हैं, लाइक ये एसिड लेयर है लिपोटिचोइक एसिड की, तो ये पेप्टिडो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होती है, लिंक होती है। टिचोइक वॉल एसिड, ये सेकेंड टाइप है टिचोइक एसिड का, विच इज कनेक्टेड टू पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। यह पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से कनेक्टेड होती है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वुड बी रिटेन बाय द काउंटर स्टेन सैफ्रानिन। ये सेकेंडरी स्टेन के नाम से भी इसे जानते हैं, काउंटर स्टेन सैफ्रानिन। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसे काउंटर स्टेन सैफ्रानिन के साथ स्टेन करते हैं एज दे आर डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जैसा कि वे नियत में हैं या फिर किस्मत में है, ठीक है। तो एज दे आर डिस्टिंक्ट ड्यू टू एल्कोहल वॉश, ओके, अल्कोहल एज दे आर डिस्टिंक्ट ड्यू टू एल्कोहल वॉश, सो दे अपीयर एज पिंक कलर अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं तो ये हमें पिंक कलर अपीयर होते हैं, पिंक कलर, वो भी अंडर माइक्रोस्कोप।
नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, दोनों की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की कुछ लेयर्स से मिलकर बनती है एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये नया फीचर्स ऐड हुआ है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बट अभी एक पॉइंट रह गया है कि द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनती है, लिपोप्रोटीन की एंड फॉस्फोलिपिड की। याद रखिएगा, आगे है लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ओके, द पेप्टिडोग्लाइकेन रिमेन बाउंड टू द लिपोप्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स है ना, ये मेम्ब्रेन के लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन पेरिप्लाज्म, जो कि पेरिप्लाज्म में पाए जाते हैं, विच इज जेल लाइक फ्लूइड बिटवीन द आउटर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण सेल इज नॉट इजिली अफेक्टेड बाई एंटीबॉडी, एंजाइम्स और मेटल्स। सेल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वो इतनी जल्दी अफेक्टेड नहीं होती एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और मेटल्स से। ओके, सो इज नॉट इजिली अफेक्टेड बाय द एंटीबॉडी, एंजाइम्स एंड मेटल्स, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल। आउटर मेम्ब्रेन जो है परमेबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरियंस, पोरियंस के कारण, एंड इज परमेबल टू फूड, और फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वाटर एंड विटामिन B12 एंड आयरन के लिए परमेबल होती है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। इस डायग्राम को हम इजली समझते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखें, ये ग्राम पॉजिटिव है एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इनके सेल वॉल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर पहले इनके नाम बता दूं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको ये टेट्राइक एसिड दिख रहा होगा, ठीक है। इसके टाइप्स भी आपको बताए थे, जैसे लिपोटेट्राइक एसिड एंड टेट्राइक वॉल एसिड, ठीक है, जो कि सेल वॉल कंपोजिशन में करता है। ये सरफेस प्रोटीन्स होते हैं एंड ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन होती है। मैं आपको ये पूरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। इसी तरीके से आपके ये भी देखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड ये लिपोप्रोटीन आपको दिख रही होगी कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, तो इसमें ये सेल वॉल आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है ना, ये सेल वॉल है। ओके, इसकी सेल वॉल कितनी होती है, ये सेल वॉल इसकी है, ठीक है। तो आपको ये दिख रही होगी कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है एंड मल्टी लेयर्स होती है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। भी हम करेक्टर्स की स्टडी करेंगे तब उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है एंड 8 to 10 नैनोमीटर, बट इसमें होती है आपकी 15 to 20 नैनोमीटर के अराउंड होती है। ओके, बट आपको ये दिख रही होगी, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, बट इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसी वजह से जब हम इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस समझा दे रहे हैं। ये एक पेट्री डिश है ना, स्लाइड पर जब हम स्लाइम डालते हैं लिक्विड, ओके, तो पहले उसे हम आयोडीन से वॉश करते हैं, आयोडीन में डिप करते हैं, ठीक है, अलग अलग बीकर्स को रखते हैं। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये आयोडीन के कलर को ले लेती है, ओके, और ये भी आयोडीन के कलर को लेती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं, अल्कोहल डिकलराइजेशन है, तो फिर इसके बाद हम सेकेंडरी, क्रिस्टल वायलेट भी ले सकते हो। आयोडीन या क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन होते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। पहले आप क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, और इसके बाद सेकेंडरी जो है सैफरानिन, सेकेंडरी स्टेन का यूज करते हैं सैफरानिन का। तो सैफरानिन का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सैफरानिन के कलर को ले लेते हैं, ठीक है, एंड ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी सैफरान के कलर को लेते हैं। पर जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो आउटर मेम्ब्रेन है ये अच्छे से सैफरन के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाती है, इस वजह से ये अल्कोहल से वॉश करने पर डिकलराइजेशन हो जाती है, मतलब कलर को रिमूव कर देती है। बट ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल थिक होती है और ये सैफरन से अच्छे से बॉन्ड क्रिएट कर लेती है, जिस वजह से ये कलर को रिटेन करती है। ओके, क्योंकि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ओके, इस वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट इन कलर शो होते हैं, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है पिंक या रेड कलर के शो होते हैं। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन अच्छे से बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाती है, सर्टन काउंटर स्ट्रेन सैफरन है इसके साथ। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। अब इनके कैरेक्टर्स को देखें तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। नंबर ऑफ लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही लेयर थी लाइक सेल वॉल, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट था ये हमारा, ठीक है, ये इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है थिकनेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपने देखा था आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लैक ऑफ आउटर मेम्ब्रेन्स, तो जिस वजह से ये इसकी मोटाई जो है वो 20 to 80 नैनोमीटर होती है, बट ये 8 to 10 नैनोमीटर की होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो प्रेजेंट इन सम बट प्रेजेंट इन ऑल, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जो भी है ग्राम सेल वॉल है, तो सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, टिचाइक एसिड एंड लिपोटिचाइक एसिड, बट इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रोटीन की बात करें, सरफेस प्रोटीन लिखा गया है, तो एब्सेंट एंड प्रेजेंट। यहाँ पर लिपिड जो है पता नहीं क्या लिखा है आगे, शो नहीं हो रहा है ना। परमेबल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मोर पेनिट्रेबल होते हैं एंड लेस पेनिट्रेबल होते हैं। डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल लेस होता है एंड यहाँ पर मोर होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पर भी हम यदि देखें तो बैक्टीरिया दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जैसे कि ऑटो मीन्स होता है इटसेल्फ, स्वयं से, तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्वयं से फूड का सिंथेसिस करते हैं, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स CO2 एंड H2। ओके, तो ये जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये फूड का सिंथेसिस सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड H2O के प्रेजेंट में फूड का सिंथेसिस करते हैं। एंड नेक्स्ट, ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी, और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज के लिए ग्रीन पिगमेंट का होना जरूरी है लाइक क्लोरोफिल, इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। फूड इज प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, ये दिन के समय मतलब ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइक डे टाइम। फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट जितने भी हैं एंड सम बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स, ये एक पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से ऑटोट्रॉप्स जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में फूड का सिंथेसिस करते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। नो पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए किसी भी प्रकार के पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, लाइक जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ओके, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल द टाइम, ये सभी मतलब संपूर्ण समय फूड का सिंथेसिस करते हैं। फॉर ऑल एनिमल्स एंड फंजाइस, इसमें सभी एनिमल्स एंड फंजाइस आते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिज एंड पैरासिटिज। हॉलोजोइक, द ऑर्गेनिज फीड बाय इंगेस्टिंग सॉलिड, इंगेस्टिंग सॉलिड का मतलब होता है ठोस पदार्थों का सेवन। द ऑर्गेनिज फीड बाय द इंगेस्टिंग सॉलिड। जो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन रिटर्न करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ठोस पदार्थों का सेवन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ दैन डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व इनटू देयर बॉडी, और बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन है इनमें, जो कि इन गैस्टिंग फूड सॉलिड फूड को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो। देन है सैप्रोफिटिज्म, सैप्रोफाइट्स। ओके, सैप्रोफाइट्स एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को रिसीव करते हैं। सो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसमें कि हम बैक्टीरिया एंड मेनली बैक्टीरिया और फंजाइस को इंक्लूड करते हैं। विल डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्ब। ओके, तो ये एक्सटर्नली फूड को रिसीव करते हैं। पैरासिटिज्म, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, है ना, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं।
द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाई लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, या होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लीस में सोता है पिस्सू, ठीक है, जो बफेलोस होती हैं इनके पीठ पर पिस्सू पर बन जाते हैं। लाइस जूम एंड टैप वर्म को बोलते हैं फीता कृमि। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर अरेंजमेंट, फर्स्ट है पोलर, यस फॉर मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजुलम एट वन पोल, सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट एट द वन पोल, ये इंटीरियर पोल, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, ये वाला दिख रहा है ना, ये कौन है आपका मोनोट्राइकस, इसके इंटीरियर पोर्शन पे आपको एक फ्लैजुला देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले इधर क्रम लिख दूं, तो ये आपका तो पहला है हो गया। सेकंड रहेगा आपका एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या होते हैं, फ्लैजुला एट बोथ पोल्स, फ्लैजुला जो है दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर भी, और एम्फीट्राइकस। थर्ड है लोफोट्राइकस, टर्न ऑफ फ्लैज, टर्न में उसको गुच्छा ऑफ फ्लैजुला एट द वन पोल, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक पोल पर फ्लैजुला का गुच्छा प्रेजेंट हो, है ना, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोफोट्राइकस। एंड फोर्थ एम्फाइलोफोट्राइकस, टर्न ऑफ फ्लैजुला एट द बोथ पोल्स, जब दोनों तरफ प्रेजेंट हो गुच्छे में, है ना, फ्लैजुला जो दोनों तरफ गुच्छे में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एम्फाइलोफोट्राइकस। लास्ट में आता है पेरिट्राइकस, जो कि फ्लैजुला आर ओवर पूरे अपर बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, सो फ्लैजुला आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ये हमारा अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, सो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप सभी के लिए मैं वीडियो इन रिटन नोट्स में लेके आता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो लगातार लेके आता रहूँ। ठीक है, यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ये वीडियो आपके लिए अवश्य ही लेके आऊँगा। अच्छा, इससे अगला जो पार्ट रहेगा, पार्ट 5 रहेगा, जिसमें हम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया में स्टडी किस तरीके से, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की स्टडी के अंतर्गत हम एसेक्सुअल, लाइक हम बात करेंगे वेजिटेटिव या एसेक्सुअल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से बैक्टीरिया में परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, वैसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है, बट हम किसी मेथड्स के थ्रू इनको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड टू फॉर स्टडी करेंगे। ओके, सो आई विल स्टडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।